हमें आज वडोदरा जाना है, हैदराबाद जाना है और चेन्नई, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। शुरुआत कर रहा हूं वडोदरा से। डॉक्टर देवकी देसाई आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। देवकी मैम, हाय, गुड हेलो, हाउ आफ्टरनून आर यू मैम। सर? गुड देवकी मैम, आफ्टरनून। कब से शेयर बाजार में, और इस समय पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी है देवकी मैम अग्रवाल साहब के लिए? यस सर। मेरे पास बॉश के 7 स्टॉक्स है। हाँ, 4 साल पहले लिए थे। हाँ। तो अभी क्या उसका फ्यूचर है? क्योंकि ज्यादा उसमें कुछ मतलब वो नहीं लग रहा है प्रॉफिट। तो मैं क्या करूं? वेट कर सकती हूँ या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ? 4 साल हो गए हैं, तो अब तो फिर दिक्कत है। अदरवाइज तो बॉश पिछले कुछ दिनों से अच्छे मूव दिखा रहा था, अभी पस पड़ गया है, लेकिन बढ़िया मूव्स थे। पर आपने बहुत समय रुका। खैर, इसमें बीच में डिविडेंड एंजॉय करेंगे, लेकिन वो मीनिंगलेस है। 4 साल का टाइम वेटिंग पीरियड हो गया बॉश में। यस यस। अरे, मैं आऊं आगे बढ़ूं। डॉक्टर देव की मतलब डॉक्टर, मतलब कौन से डॉक्टर, डॉक्टर साहब? सर मैं केमिस्ट्री में पीएचडी हूँ। अरे वाह, ओके। बॉश तो ये केमिकल स्टॉक्स नहीं रखते आप रेडार पे क्या? है सर, केमिकल स्टॉक भी है बताना कुछ। आप जाते जाते सबसे अच्छा मजबूत कौन सा लग रहा है डॉक्टर की नजर से। अच्छा, राजेश सर, बॉश भाई 4 साल हो गए, जहां लिया था वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, अपने ऑटो पियर्स में सबसे बेहतर, ऑटो एंसिलरी पियर्स में सबसे बेहतर कर रहा है, बढ़िया ऑर्डर्स बैक कर रहा है, लेकिन इसके साथ इस समय एक पेन है। पेन क्या है? चैलेंज है अपने आइस पोर्टफोलियो को ईवी की तरफ मूव करना, जहां पे कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। आप बॉश को कैसे देखते हो, जिसका 4 साल इंतजार के बाद इस तरह की बढ़िया पेडिग्री कंपनी में वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, भाव टू भाव? क्या करना है लंबी अवधि के लिए? या देवकी मैम के लिए व्यू क्या बनता है? 4 साल इंतजार करने के बाद आज 180 रुपए हाथ आ रहे हैं, उसमें दलाली चली जाएगी बेचूंगी तो। गुड मॉर्निंग आशीष जी, और भी जो महिला दर्शकगण हैं सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि जहां लिया था वहीं खड़ा है। 4 साल का वेटिंग पीरियड चला गया, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस 4 साल में 2 से ढाई साल तो कोविड में चले गए, और उस कारण से ऑटो स्टॉक खास करके बहुत तेज़ गिरावट देखे। चिप की शॉर्टेज थी, कई चीज़ें थी जिस कारण से गिरावट आई थी, जिसकी मार इनको भी झेलनी पड़ी। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ों में सुधार हो रहा है। चिप की शॉर्टेज ख़त्म होती जा रही है, ऑटो की डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और हमने देखा है कि कंपनी के नतीजे दिसंबर में रेवेन्यू 18% के आसपास बढ़ा, बॉटम लाइन में 36% की बढ़त थी। और ई मोबिलिटी आगे आने वाले दिनों में इस कंपनी की ग्रोथ में बहुत सहायता करेगी। कंपनी बहुत अच्छी पेडिग्री की है, जैसे आपने भी कहा, और सबसे अच्छी बात कि इनकी जो पेरेंटेज है उस कारण से इनको अपनी ग्रोथ में बहुत सहायता मिलती है। मुझे लगता है कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे आने वाले दिनों के लिए अच्छे नंबर्स दिखा सकती है। 19,000 के टारगेट के साथ इसमें बिल्कुल बने रहा जा सकता है। बने रहिए मैम। बॉश में बढ़िया कंपनी है। कुछ पेन पीरियड था जिसमें हम लोग इन्वेस्टेड थे, दिक्कत वाली बात, पर फिर भी आपके इन्वेस्टमेंट को डिफेंड ही करा है इसने, ले दे के पिछले कुछ दिनों से अच्छे मूव्स भी एंजॉय कर रहा है। लंबी अवधि में 19,000 तक के स्तर नजर आते हैं। चेन्नई से गिरतिका भारद्वाज दी स्क्रीन पे। गिरतिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गिरतिका मैम, आपकी पहली क्वेरी। सर मेरे पास वैसे काफी स्टॉक्स थे, पर मैंने अपना पोर्टफोलियो क्लीन करके सिर्फ मेरा पहला आईपीओ निकला था अडानी विल्मर का। अब हाँ, करंटली मेरे पास उसके 365 शेयर्स हैं एट एन एवरेज ऑफ 469 अप्रोक्सीमेटली। तो ये मेरे लिए बहुत रिस्की हॉर्स हो गया है, डायनामिक एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। और अभी स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ी है। दूसरा मेरे पास टाटा स्टील है, वो है 200 मैं एट पहले एन अदानी एवरेज ऑफ विल्मर, अदानी 400 पर विल्मर शेयर। ये आईपीओ के समय लगा था, उसके बाद आपने और एवरेज भी करा, ऐसा क्या? और खरीदा? मैंने एवरेज नहीं किया, मुझे शेयर में विश्वास था तो मैंने इसमें और एड ऑन किया है, क्योंकि मेरी आईपी में 235 पर शेयर थी, 235 पर शेयर। तो मैं उसके जितना, बाद थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। आप कह रहे हो आईपीओ में लगा था, उसके बाद और एड ऑन करा। 320 शेयर्स हैं अभी इस समय अदानी के, एंड एट अ कॉस्ट ऑफ 469 रुपीज। 125 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। भाई राजेश सर, क्या करना है? एक तो ठीक है, अपने वैसे लिस्टिंग हिस्ट्री के, लास्ट ईयर तो लिस्ट हुई थी, लिस्टिंग हिस्ट्री के जो लोज थे ये उन्हीं के आसपास आके खड़ा हुआ है आज भी। वैसे ज्यादातर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, अदानी पोर्ट्स को छोड़ दूं जिस पे अपडेट आया था, सारे स्टॉक्स आज फिर दबाव दबाव को फिर अदानी इंटरप्राइजेस लीड कर रहा है। एज वी स्पीक प्रेशर बढ़ रहा है, 8% 9% के आसपास अदानी इंटरप्राइजेस दबाव में।
भाई राजेश सर क्या करें, अदानी विल्मर बढ़िया आईपीओ रहा था, ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से 230 वाला आईपीओ ऑलमोस्ट 850 तक का भाव मुझे दिखाया था, उसके बाद लगातार करेक्ट। खैर ग्रुप कंपनीज पे ओवरहैंग तगड़ा है। क्या करना चाहिए अदानी विल्मर में? मेरी खरीद से अब ₹125 नीचे है, अभी निकल जाना है या होल्ड करके बैठना है? अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी होगी, सरदर्द हटेगा तो वापस चलेगी, इस उम्मीद में रहूं। और घर पे आप वेजिटेबल ऑयल से पकाना पसंद करते हो या घी से? देखिए देखिए पहली बात तो अपनी कंपनी की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं। इस तिमाही में रेवेन्यू 7% जंप के साथ आए थे, बॉटम लाइन में 16% की बढ़त थी, वॉल्यूम 4% के साथ बढ़ के बंद हुआ था। सारे ही पायदान पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। ई कॉमर्स में, मॉडर्न ट्रेड में, ई B2B में सब में ग्रोथ दिखी जा रही है। वैल्यूएशन इतनी गिरावट के बाद ठीक ठाक हो गए हैं। करीब 60 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि FMCG कंपनीज़ के लिए मैं कहूँगा अच्छे वैल्यूएशन है। लेकिन दिक्कत ये है कि पिछले महीने जब से वो रिपोर्ट आई है तब से पूरे ग्रुप दिक्कत में है, और ये कहा नहीं जा सकता कि ये दिक्कत कहाँ तक कंटिन्यू होके चलने वाली है। ये बात सही है कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। जब ये डस्ट सेटल हो जाएगी तो उसके बाद उछाल देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मिलेगा ही, क्योंकि पता नहीं कि ये दिक्कत कहाँ तक चलने वाली है। तो बेहतर स्थिति तो ये होगी कि एक बार निकल जाएं और दोबारा से जब डस्ट सेटल हो जाए और दिखने लगे कि हाँ सारी चिंताएं दूर हो गई है तो एक दोबारा कॉल ले लें। बट इस वक्त तो मुझे लगता है कि ये और भी दबाव में रहने वाला है। अच्छा, ये नहीं बताया आपने प्रिफर्ड मीडियम ऑफ कुकिंग? दोनों चलता है सर हमारे यहाँ, माने डिपेंड्स ऑन क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट। और घर की औरतों का क्या मूड है। ठीक है। हैदराबाद से मंजू जेठानी मैम जुड़ती हुई। मंजू मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मंजू मैम गुड आफ्टरनून। अच्छा, मंजू मैम, गीतिका मैम दोनों जुड़ जाते, लेकिन नेटवर्क के इश्यूज आ रहे हैं। गीतिका मैम तो शायद जुड़ी भी हुई थी, साक्षात नजर आ रही थी, लेकिन अब वो नेटवर्क के इश्यूज हैं तो फोनर प्लेट टाइप आपको नजर आएगी। मंजू मैम गुड आफ्टरनून। मंजू मैम आपकी प्रेफर्ड पहला कौन सा स्टॉक जिसकी बातचीत करें? सर मेरा आइडिया वोडाफोन है सर। ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने रखा था। हाँ। तो ये कब लिया था, कितना समय हो गया? 9-10 रुपए के आसपास की खरीद है आपके, है ना? हाँ सर, 1 ईयर हो गया था सर। एक्चुअली मैंने लिया था 12 या 13 में, बट इसको मैंने शेयर मतलब प्राइस को वो करने के लिए मैंने अगेन बाई किया। मुझे थे 10,000, देन 10 करके 33,000 ले लिया मैंने। तो अभी इसका 9.56 हुआ है मेरा बाइंग प्राइस। 33,000 शेयर्स हैं आइडिया के। तो ये लिया लॉन्ग टर्म के लिए था? जब भी लिया था? हाँ सर, लिया लॉन्ग टर्म के लिए था मंजू मैम हमने। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों लिया था वोडाफोन आइडिया उस टाइम पे लॉन्ग टर्म के लिए? सर तभी मार्केट इसका अच्छा था सर। देन आफ्टर दैट सम प्रॉब्लम आया। आप लोग ने बोला, आपको मैं फॉलो करती हूँ, तो आप लोग ने बोला 10 होएगा। देन लास्ट वीक सडनली इट हैज कम एट 7 टारगेट। नहीं, टारगेट नया तो ₹2.5 आ गया है मंजू मैम। किसी ब्रोकरेज ने मुझे याद पड़ता है लास्ट वीक ₹2.5 का टारगेट दे दिया है। खैर फंस गए बुरी तरीके से। और राजेश सर बीच में चला था, ऐसा नहीं है बीच में चला नहीं। जितना जरा 6 महीने के चार्ट उठा के रखिएगा डायरेक्टर साहब वोडाफोन आइडिया का, जितना चला था उतना ही मोमेंटम फिजल आउट हो रहा, और ये ऑलमोस्ट सेट है अपने फ्रेश 52 हफ्तों के लोज छूने के लिए, उसी के करीब आके खड़ा हो गया है। किसी वक्त 52 वीक लोज ब्रीच होंगे। चैलेंजेस अपनी जगह आप भी जानते हो। क्या करना चाहिए? खरीदते खरीदते 33,000 है मेरे पास, और मेरी अब बाइंग से ₹3 नीचे चल रहा है। देखिए कंपनी पे आऊँ उससे पहले मैं इनको ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी शेयर खरीदें पहले देख लें कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी ने लगातार कई तिमाहियों से, कई वर्षों से नुकसान दिया है, उसके बाद आप इसमें निवेश किया है, तो ये दिक्कत की बात है। दूसरी, जब एक बार आप फंस गए हैं और कंपनी ख़राब है, उसके बावजूद आप उसमें एवरेज करने के लिए और क्वांटिटी बढ़ा रही हैं, और वो भी बहुत छोटे गैप में। आपने ₹12 से स्टार्ट किया था और ₹10 में आके वो एवरेजिंग ख़त्म हुई है। इसका मतलब बहुत छोटे गैप में आपने एवरेजिंग करी, जिससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी आपकी गलत है, आइंदा से ऐसा ना करें। जहाँ तक वोडाफोन की बात है, जैसे मैंने कहा, हर तिमाही लगातार नुकसान दे रही है। इस तिमाही में भी 8,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है।
अपने ड्यूज़ को कन्वर्ट करने के लिए सरकार ने इक्विटी में कन्वर्शन कर लिया और इस बार सरकारी हिस्से करीब करीब 33% के आसपास हो गया। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में फंडामेंटली कोई सुधार आएगा। इसमें निकल जाने में ही आपकी भलाई है। अब आप अभी निकलेंगे या उछाल में निकलेंगे वो आपको कॉल लेनी है, बट इसमें आपको निकलना ही पड़ेगा। गलती से रुकने का मन बना रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस लगाइएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। वोडाफोन आइडिया वैसे कल खबरों में रहेगा, कल इसीलिए कि आपको याद होगा अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन एटीसी के साथ वो एक अरेंजमेंट था, वो उनके मेरे ख्याल से ओसीडीज इशू सब्सक्राइब करने वाले थे। 2 बार टली थी डेट, जो इस बार फ्रेश एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में 28 तारीख लास्ट डेट है जो वैलिडिटी है। सरकार ने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है, शायद वो कल फैसला आए कि एटीसी भी पैसा डालता हुआ नजर आएगा, पर इन सब से बहुत ज्यादा नीडल मूव होनी नहीं है। बहुत दिक्कतें हैं इस कंपनी के साथ। मैम अपना डिसीजन लीजिए, इन लेवल्स पे या कोई कंफर्ट का लेवल हो उछाल पे निकलने का, लेकिन मन बनाइएगा, ज्यादा रुकने की जरूरत है नहीं। देवकी मैम कहां चली गई थी आप? थोड़ा डिस्कनेक्शन हुआ था कुछ। ओह हाँ देवकी, हम अगली क्वेरी कौन सी? यस यस, मेरा दूसरा क्वेश्चन नीलकमल पे है। नीलकमल मेरे पास अराउंड 7 इयर्स बैक से है, अराउंड 1100 में लिया था। तो अभी मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकती हूँ, तो उसका फ्यूचर क्या है, रखूं या निकल जाऊं प्रॉफिट लेके? राजेश सर बहुत टाइम से हैं, ऐसा नहीं है कि कमा के नहीं दिया, इस बीच अच्छे उछाल भी थे, इसमें मेरे ख्याल से 2400 तक के स्तर भी दिखा है बीच में, पर मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। नीलकमल है कैसी? ये मोल्डेड प्लास्टिक का धंधा आजकल चल कैसे रहा है? इनका तो मैंने सुना था रिजेक्ट भी हो रहा है, B2C से B2B ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। क्या करें नीलकमल में? 1800 रुपए के भाव पे इस समय खड़ा हुआ है। देखिए जैसा कि इनके बातों से लग रहा है इनके समय की कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल बनी रहे स्टॉक में। दिसंबर तिमाही के नतीजे हालांकि फ्लैट आए थे, लेकिन मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 11 से 15% की वॉल्यूम ग्रोथ होगी और 5 साल में अपना रेवेन्यू डबल करने की बात कर रही है। सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक फर्नीचर जहाँ की अपसाइड बहुत लिमिटेड है, उसे छोड़कर मैनेजमेंट नॉन प्लास्टिक फर्नीचर जहाँ की बहुत अच्छा अपसाइड हो सकता है वहाँ फोकस कर रही है। 2500 के टारगेट हमें लगता है आने वाले 1.5 से 2 साल में बिल्कुल हो जाएंगे। बनी रहे स्टॉक में, बनी रहिए। क्विकली मंजू मैम अगला सवाल। सर सेल मेरे 5000 शेयर है सर, बाइंग प्राइस 97 है। ये भी मैंने 1 ईयर पहले लिया था 120 प्राइस पे, मैंने एवरेज करके इसको 5000 हो गया सर। पर ये भी मुझे निकलना चाहिए या होल्ड करना चाहिए सर? ये वोडाफोन एग्रेसिवली एवरेज करना, बेसिकली हमें डिसाइड करना है कि उस स्टॉक में फंडामेंटल दम कम है या सिर्फ हम भाव को अपने ग्रिप में लाने के लिए। फंडामेंटल्स में तो इट वाज मतलब शोइंग गुड रिजल्ट्स आइडिया का लॉन्ग टाइम बैक, तो मुझे लगा और होल्ड करना चाहिए, बट आफ्टर दैट सम प्रॉब्लम हैज कम। लूजिंग ट्रेड को एवरेज करने में ना 10 बार सोचना चाहिए। हम वैसी गड्ढे में हम एवरेज करके शायद उस गड्ढे को और डीपर कर रहे हैं, हम और फंसते जा रहे हैं। खैर सेल की कहानी, राजेश सर क्या करना चाहिए? फेरस इसमें कंपनी स्पेसिफिक छोड़ देते हैं, फेरस को लेकर आपका दरअसल मूड क्या बन रहा है? दमखम है इस ट्रेड में या फिजल आउट हो जाएगी? जो भी है, वैसे भी मैं लूज कर रहा हूं इस ट्रेड में, क्या करना है सेल में? देखिए बने रहने की सलाह रहेगी। कंपनी के नंबर हालांकि खराब आए थे, लेकिन वो इस वजह से आए कि डेट बढ़ गया था, मार्जिन्स वगैरह बेहतर थे। 10 लाख करोड़ की केपेक्स की अनाउंसमेंट सरकार ने बजट में करी है, जिसका बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि स्टील जैसी कंपनियों को मुनाफा होगा। बनी रहे स्टॉक में, यही सलाह रहेगी। डॉक्टर साहब को दिखाइए। डॉक्टर साहब सबसे अच्छा केमिकल स्टॉक आपके लिए कौन सा निकला या कौन सा है? मेरे पास BASF का है फिलहाल। तो कौन सा? हेलो, BASF का? हाँ तो बढ़िया है। तो ये आपने फंडामेंटल वगैरह जांच परख के BASF चुना था केमिकल में सबसे अच्छी कंपनी? सबसे अच्छी ऐसा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा था मेरे हिसाब से, इसके लिए मैंने लेके रखा है। लेकिन अभी फिलहाल मैं होल्ड पे ही रखना चाहती हूँ। और भी अच्छी कंपनीज है, तो लेकिन फिलहाल मुझे इसी में बने BASF सबसे रहना बढ़िया। है। ठीक है, आपने परखा। राजेश सर अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन BASF सही चॉइस है क्या लॉन्ग टर्म के लिए केमिकल स्पेस में? बहुत सही चॉइस है। मैं डॉक्टर साहब एकदम छाए हुए MNC कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। चलिए डॉक्टर देव की, मंजू मैम, गीतिका मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राजेश सर बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए थैंक यू।